ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की, जो दावे तो ऐसे कर रहा है जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के सर्वे की रैंकिंग में नंबर 1 आने वाला है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शहर में लगा है कूड़े का ढेर, निगम कर रहा है हवाई दावे। कूड़े के ढेर पर शहर के लोग, और जयपुर हेरिटेज की रैंक पहले से और ज़्यादा बढ़ेगी। सफाई की रैंकिंग पर दावा भरपूर। हमें उम्मीद है कि हम इसमें अच्छी रैंक हासिल करेंगे। जब बंद कमरे में योजनाएं बनती हैं तो दावे यूं ही आसमानी होते हैं और धरातल का हाल यूं ही बदहाल नजर आता है। दावा सुनाएंगे आपको निगम के। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बेहतर रैंक लाने के लिए हवाई तर्क भी दिखाएंगे आपको। पहले शहर के हालात से रूबरू तो हो जाइए। ये ताज़ा तस्वीरें राजधानी जयपुर की है। शहर के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। दोपहर चढ़ने के बाद कचरों का ढेर यूं ही पड़ा रहता है। न कचरा उठाने वाली गाड़ियां वक्त पर आती हैं और न सफाई कर्मचारी। गली और सड़क का ये हाल है तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के सिस्टम का अंदाजा लगा ही सकते हैं। गीला और सूखा कचरा इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हूपर्स भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। और तो और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि हुपर पर बजने वाले मैसेज की जगह अक्सर फिल्मी गाने बजते रहते हैं। और इस परिस्थिति में हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त और मेयर अलग ही राग अलाप रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में राजधानी जयपुर को बेहतर रैंक मिलना तय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए इसमें वार्ड वाइज हमने प्रभारी भी लगा दिए हैं। एएनस, एक्सीएंस और बाकी अधिकारियों को, आरओस को ड्यूटी दी गई है। इसके अलावा हमने ऑडियो प्लस और स्टार रेटिंग के लिए भी अप्लाई किया है और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब अपलोड कर दिए गए हैं। इसमें हम अब एक्सटेंसिव आईसी एक्टिविटी और जो सिटीजन्स का फीडबैक है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। और उसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन को अच्छे से करने के लिए हम कंसर्न कंपनी के साथ भी बैठकें कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसमें अच्छी रैंक हासिल करेंगे। रैंक पहले बढ़ी थी, हम उससे और ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि मैंने सभी वार्डों में घूमकर समस्याओं का जायजा लिया है, किस तरीके से समस्याएं हैं, तो उनका निवारण भी हम उसी तरीके से करेंगे और जयपुर हेरिटेज की रैंक पहले से और ज़्यादा बढ़ेगी। दावे भी सुन लिए, हकीकत भी देख ली। अंदाजा लगा लीजिए, जब स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के सर्वे के नतीजे सामने आएंगे तो जयपुर की क्या रैंक होगी। और ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, बंद कमरे में प्लान बनाने और जमीनी सच्चाई की जानकारी न होने से। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। विधानसभा उपचुनाव और किसानों के बीच कृषि कानून को लेकर बीजेपी किसान चौपाल लगा रही है। 5 मार्च तक हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी किसान चौपाल के जरिए किसानों तक कृषि कानून की बात पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की किसान चौपाल की रणनीति पर यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की किसान कल्याण चौपाल, किसानों तक पहुंचेगी कृषि कानून की बात। किसान मोर्चे ने प्रत्येक मंडल स्तर पर किसानों के साथ बैठकर चर्चा करने का कार्यक्रम तय किया है। उपचुनाव के लिए बीजेपी की किसान नीति। किसान मोर्चा के माध्यम से राजस्थान के चारों उपचुनाव वाली विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चे के पदाधिकारियों को अलग अलग दायित्व तय किया है। कृषि कानून के बढ़ते विरोध और पड़ोसी राज्य पंजाब के निकाय चुनाव में बीजेपी को लगे झटके के बाद पार्टी ने राजस्थान के लिए खास प्लान तैयार किया है। दिल्ली में हुए महामंथन में किसानों तक पहुंच बनाने और किसान पंचायत के जरिए कृषि कानून के बारे में जानकारी देने की रणनीति तैयार की गई। पार्टी के 1032 मंडलों में प्रत्येक मंडल में किसानों के साथ बैठकर किसान मोर्चे के कार्यकर्ता इन तीनों बिलों के संबंध में चर्चा करेंगे। उनके जो सुझाव होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ किसान के अहित की कोई बात नहीं है। सीधे तौर पर बीजेपी की ये रणनीति 4 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। कि राजस्थान के किसानों ने पंचायत राज चुनाव में किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, ये बात साबित की है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों के लिए किए गए कामों के कारण
भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और वो इस उपचुनाव के माध्यम से ये निश्चित रूप से साबित करेगी। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर पहले भी भ्रम फैलाने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी की रणनीति अभी भी मोदी सरकार की ओर से किसानों के हित में उठाए गए फैसलों पर फोकस करने की है। किसानों के तीनों कृषि कानून हैं। इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर कुछ राजनीतिक दल किसानों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। किसान के अहित की कोई बात नहीं है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार किसानों की बात को सुनकर किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट के लिए भी सदैव अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में किसान कल्याण चौपाल करेगी। चौपाल में विधायक समेत इलाके के बड़े नेता शामिल होंगे। इसमें कानून पर भ्रम को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। वहीं कृषि कानून में किसान हित पर बीजेपी फोकस करेगी। किसान हित में लिए गए मोदी सरकार के फैसलों को किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी राजस्थान में कर्ज माफी के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार करेगी। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसानों के बीच नाराजगी गहरी होती जा रही है, तो राजस्थान सरकार किसानों के हित में केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी किसानों की नाराजगी से बचना चाहती है। खासकर स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत से भी बीजेपी परेशान है। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी पार्टी के अंदर की खेमेबाजी से बाहर निकलकर किसानों तक अपनी बात पहुंचा पाएगी। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।